अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है मोतिया और ये पहली जमात के लिए है। इसका न्यू एडिशन है और इसमें आज हम दूसरी सहमाई में सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। नात है ये और इसमें जो है इनकी जो शायरा हैं वो फौजिया एहसान है, वही मैडम हैं जो जिन्होंने उर्दू का गुलदस्ते की सारी बुक्स लिखी हैं। और इसमें हम जो पढ़ेंगे नात वो उसकी खास अल्फाज और ज़ुबानी सवालात और दैन मश्क। तो शुरू करते हैं। बच्चे साथ साथ पढ़ें तो बेहतर है और उंगली अगर बच्चे बुक पे साथ साथ रखेंगे तो उनको लफ्ज की भी पहचान ऐसा ऐसा होती जाएगी। प्यारे नबी का बहुत प्यारा नाम, हजारों हो उन पर दरूदो सलाम। नबी बन के आए हमारे लिए, वो कुरान लाए हमारे लिए। प्यारे नबी का बहुत प्यारा नाम, हजारों हो उन पर दरूदो सलाम। ये लाजिम है हर एक मुसलमान को, पढ़े वो मोहब्बत से कुरान को। प्यारे नबी का बहुत प्यारा नाम, हजारों हो उन पर दरूदो सलाम। अब इनके खास अल्फाज हैं पसंद, कुरान मजीद, किताब, पढ़ना, नाम। अब नात की तारीफ पूछते हैं कि नात किसे कहते हैं? जिस नज़म में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। और दूसरी समाई और ये इसकी मश्क है। हमने इसका ये वाला पेज कर लिया तो इसमें जो है ख़ास अल्फाज बच्चे बार बार देखेंगे तो उनको याद हो जाएंगे। बेहतर ये है कि इनको लिखवाया भी जाए। आगे है कि अपने उस्ताद उस्तानी की तरन्नुम से की गई बुलंद ख्वानी को गौर से सुनिए, अल्फाज पर नजर रखिए। वही कि अगर साथ साथ बच्चा पूरी तवज्जो से उंगली रख के पढ़ेगा उसको तो बच्चे को लफ्ज याद होंगे और फिर वो भी उसके साथ दोहराएगा। तरन्नुम से उस्ताद उस्तानी के साथ तासरात से दोहराइए। अब अगला सवाल है मिसरे मिलाइए। अब मिलाना क्या है? जैसे वो लिखे हुए हैं सिर्फ उनका जैसे यहाँ पे एक दूसरे के सामने लिखे वैसे ही लिखना है। बच्चे ने मिलाना है तो स्केल के साथ कर ले अगर लाइन लगानी है, वरना वैसे बच्चे अगर लगा सकते हैं। प्यारे नबी का, अब ये देखो कि यहाँ पे लिखे, अगर आप इधर ढूंढ ले तो प्यारे नबी का बहुत प्यारा नाम, तो यहाँ पे हमें उसको उसी के साथ जोड़ना है जो उनके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बच्चा इसके साथ जोड़ लेगा। फिर है हजारों हो, देखो अगर आप इधर से देख रहे हैं हजारों हो उन पर दरूद और सलाम, तो कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो ये वाली लाइन जो है ना यहाँ पे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है वो कुरान लाए हमारे लिए। ये देखिए, वो कुरान लाए हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो है ऐसे जोड़ा जाएगा। ये पहली 3 लाइनें ही हैं और इनकी ये जो है मिसरे मिलाइए। ठीक है, आगे है क्वाइद, वाहद जमा। वाहद कहते हैं एक चीज को और जमा कहते हैं एक से ज्यादा कितनी भी हो, फिर वो जमा में ही आ जाती है। एक से ज्यादा जितनी भी हो वो जमा कहलाती है। एक चीज को वाहद कहते हैं और एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। दिए गए वाहद अल्फाज की जमा लिखिए। जैसे वाहद लिख, ये एक उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है तो ये बाजा बना हुआ है तो उन्होंने लिखा है बाजा। अब क्योंकि ये एक है तो बाजा, तो ये अलिफ के साथ खत्म हो जाता है। तो और जब इसको हम जमा करेंगे तो यहाँ पे जीम, अलिफ की जगह जीम ये आ जाएगा तो बाजे बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक बाजा है और यहाँ पे 3 है तो ये बाजे बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में आ जाए तो ये है तारा। एक है तो अलिफ के साथ खत्म हुआ, ते अलिफ ता रे अलिफ रा तारा। तो जब भी इसको हमने ज्यादा बोलना है, 5 तारे हैं तो तारे लिखा जाएगा। तो ते अलिफ ता रे बढ़िए तारे, इधर तारे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है ये मोजा बनाया हुआ है, मी व मो जे अलिफ दा मोजा। ये एक है तो अलिफ को हटा के हम मी व मो जे ये जे मोजे, तो ये ज्यादा बन गए। चाहे 3 है 4 है 5 है जितने भी हो, 12 15 16 जितनी भी तादाद हो तो वो जमा में ही आएगा, जे ये ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए तो ये एक जाला बना हुआ है तो यहाँ पे जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला जाला। और आगे हम चलेंगे तो जीम अलिफ जा लाम ये ले जाले बड़िए के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह ये इसका जमा वाला हो गया। आगे आ जाए तो ये सफा नंबर 47 हो, पीछे भी स्कैन हुआ हुआ था तो इधर दोबारा हो गया। तो हम यहाँ पे सफा नंबर 47 ये कर चुके हैं, अब हम 48 करेंगे। तो यहाँ पे है कि है और है का इस्तेमाल है एक के लिए इस्तेमाल होता है वाहद के लिए और है जमा के साथ।
यानी ज्यादा जो चीजें उनके साथ हैं और जो एक चीज है उसके साथ है। जुमले में वाहिद के साथ है आता है और जमा के साथ हैं लिखते हैं। ये एक बाजा है, अब ये बाजा एक है तो है आया है, ये है। और जहां पे ये दो बाजे हैं तो है आया ये वाला, ठीक है। ये याद रखें, हैं और है। जब एक चीज है तो है आएगा, है बढ़िए है। और जब दो हो जाए तो या इससे ज्यादा हो जाए, कितने भी हों तो वो है लिखा जाएगा। हे ये नून गुन्ना है, ठीक है। अब आगे चलें, खाली जगह पूरी कीजिए। वो अली के मोजे हैं, अब यहाँ पे दो हैं तो हैं, है आया, मोजे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये भी जमा का लफ्ज है और फिर ये हैं भी उसकी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। वो अली के मोजे हैं। मेरी टोपी पर तारा है, अब तारा क्या, अलिफ आया ना तो ये एक है, एक तारा है, वैसे भी बनाया हुआ देखे तो यहाँ पे है आएगा, हे बड़ी ये है, ये वाला। देन आगे आ जाए, अब्बू के पास ताले हैं, अब ये बढ़िए आया ना, है तो ये जमा हो गया तो तीन है, देखे तो बढ़िए के साथ यहाँ पे है आएगा, ये वाला। हे ये नून गुन्ना है। और आगे है ये मेरे, अब ये उन्होंने दो ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे दो जगह उन्होंने खाली जगह छोड़ दी है। तो इसमें ये देखे तोते बनाए हुए, तो जाहिर बात है यहाँ पे तोते लिखा जाएगा, तो लिखेंगे तोए और उसके साथ जोड़ के वाओ तो, फिर तोए और उसके साथ जोड़ के ये तोते, यहाँ पे लिखा जाएगा तोते हैं, यही वाला है, क्योंकि एक से ज्यादा है तो हे ये नून गुन्ना है। और वो दो, अब ये क्या चीज बनी हुई है, ये देखिए बाजे, बाजे, तो यहाँ पे बेलिपा जीव ये जे बाजे, इधर है ये वाला, हे ये नून गुन्ना है। अब ये देखिए आप, एक जाला बना हुआ है तो वो एक लिखा भी उन्होंने, तो वो एक, जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला जाला, हे ये है, वो एक जाला है। आगे आ जाए, सोतियात आवाजें, शुरू की आवाजों के हरूफ लिखिए। अब जो ये लफ्ज लिखे हुए इनका जो पहला जो स्टार्ट है, स्टार्ट जो है वो हरफ की आवाज क्या है, जैसे ये प्यारे लिखा तो पे है तो पे आएगा, इसी तरह लाए लिखा है तो लाम आएगा यहाँ पे बड़ा, इसी तरह नाम का नून पूरा आ जाएगा, फिर इसी तरह किताब का काफ आ जाएगा, फिर इसी तरह पढ़ने के लिए पे आ जाएगा, फिर इसी तरह हमारा के लिए हे आएगा, वो गोल वाली हे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए तो अगला सफा है 49, उसमें लिखा हुआ है हिंसे लिखिए और रंग भरिए। हिंसे क्या होते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं ये वाले, 1 2 3 4 5, और अल्फाज जो होते हैं वो ये होते हैं, अलिफ ये काफ एक। तो बच्चे ने यहाँ पे एक ये लिखना है, फिर यहाँ पे एक ये वाला, यही वाला लिखना है हिंसों में, और यहाँ पे फिर हिंसों में, और इसमें कलर करना है। अब उनकी मर्जी है, हर स्टार में डिफरेंट करना चाहे, या एक वाले में येलो, दो वाले में पिंक, ये पर्पल ग्रीन येलो ब्लू, जो भी करना चाहे, जो उनका दिल चाहे, चाहे हर स्टार में डिफरेंट कलर कर ले, खूबसूरती लगेगा। तो हिंसों में लिखना है यहाँ पे और अल्फाज में लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेसिंग उन्होंने दे दी है, यहाँ पे उन्होंने लिखना सिखा दिया है, और यहाँ पे बच्चे ने सेल्फ राइट करना है। तो 5 तक है। आगे आ जाए तो ये अब गिनती करके उसके हिसाब से हिंसे लिखने हैं। जैसे अब ये एक है बॉल, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। अब ये गिने बच्चा कितने हैं, 1 2 3 4, ओ सॉरी उर्दू में करें, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, और 4 की शक्ल कैसी है, ये है, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। अब ये गिने कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 की शक्ल कौन सी है, ये वाली, और ये इससे लिखना सीखेंगे और उसके बाद खुद बनाएंगे, तो यहाँ पे भी खुद बनाएंगे। अब ये कितने हैं, 1 और 2, 2 मोजे हैं तो 2 की शक्ल ये है, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये गिने कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, 5 की शक्ल है ये वाली, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। इस तरह ये पूरे जो हैं हो गए हैं। बच्चे बार बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएंगे, हिंसे भी और ये लिखने में 1 2 3 4 5। आगे आ जाए तो ये क्योंकि वो नाच से ही रिलेटेड है,
اور اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ان کو پڑھ کے سنانا ہے بچوں کو، ریڈ الاؤڈ، اور بچے بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور تھوڑا سا ان کو اس طرح کی معلومات بھی مل جائیں گی، اور یہ کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو اسی لیے ہے. تو میں پڑھتی ہوں اور آپ بچے بھی ساتھ ساتھ پڑھیں. تو ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سورۃ الانبیاء قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ آپ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ یہاں پہ سارے جو نبی بھیجے گئے ہیں یہاں پہ ختم ہو گئے، بس آخری نبی ہیں تو خاتم النبیین بنائے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یعنی تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں. جتنے نبی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ان میں سے آخری ہیں. سورۃ الاحزاب. ٹھیک ہے، آگے ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام انسانوں کو نیکی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجا. تمام انسانوں کو مطلب مسلمان بھی ہیں اور اس میں غیر مسلم بھی ہیں، سب کے لیے ہی نیکی کے راستے پر بلانے کے لیے بھیجا. اچھائی اور برائی کی پہچان کروائی، اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے اور انعام دینے کی خوشخبری سنائی، اور خود نیکی کا نمونہ بن کر دکھایا جو تمام انسانوں کے لیے مثال بن گیا. یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے خود ان کا جو لائف ہے، جو انہوں نے زندگی میں جیسے زندگی گزاری، وہ سب کے لیے مثال کے طور پہ ہے کہ ایسے ان جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان سے سیکھیں اور اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور یہ تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے انسانیت کے نبی تھے. چلے آج کا یہ سبق پورا ہو گیا، نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. ہم اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. اگر اس بک میں سے یا کسی اور بک میں سے کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. شکریہ.